आपका। इसके बाद मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान सुभाष बराला जी, माननीय सांसद हैं आप, और लगातार 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम कर रहे थे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं एक बार जोर से भगत शिरोमणि धन्ना जी की जय बोलेंगे, हाथ उठा करके, तभी पता चलेगा कि हम कितने जोश के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। भगत शिरोमणि धन्ना जी की, थोड़ी सी ताकत और लगा दो। भगत शिरोमणि धन्ना जी की, सभी साधु संतों की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल जी बड़ौली, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, आदरणीय कृष्ण पवार जी कैबिनेट मंत्री, आदरणीय महिपाल ढांडा जी हरियाणा सरकार में मंत्री, कृष्ण कुमार बेदी जी, अरविंद शर्मा जी सांसद, आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी, मंच पर उपस्थित धाड़न खाप के अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय सूरज भांजी और पूरी टीम, और बहुत सारी खापों के मुखिया इस मंच के ऊपर उपस्थित हैं। जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, बहुत ही श्रद्धा के योग संतजन और उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सब बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको भगत शिरोमणि धन्ना जी की 611वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बधाई मैं और देता हूं आप सबको। 18 अप्रैल 2025 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भारतीय हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक, हमारे महान ग्रंथ भागवत गीता जी और भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस प्रकार से भारत की पुरानी जितनी भी इस प्रकार की विरासतें इसके अंदर रजिस्टर थी, 2 बड़ी और ये हमारी जो महान रचनाएं हैं ये उसके अंदर शामिल हुई है। एक बार हमारी संस्कृति के लिए, जिसका दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, जोरदार तालियां आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और मैं इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से, और खास करके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सिलसिला शुरू हुआ था हरियाणा की पूर्व में जो सरकार 2014 में बनी थी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने यहाँ उस समय के मंत्री भी बैठे हैं, वर्तमान के मंत्रीगण भी बैठे हैं, इन सब ने मिलकर के एक योजना बनाई थी कि हमारे जितने भी संत, महात्मा, महान पुरुष हुए हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनकी जयंतियां सरकारी सत्र पे मनानी चाहिए। और उस सिलसिले को हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा,
क्योंकि मैं तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पिछले कई दिनों से लगभग 10 जिलों में जाकर के बैठ के लेकर के आया था, सामाजिक संगठनों से मिलकर के आया था, खाप मुखियाओं से मिलकर के आया था, उनसे एक आग्रह किया था कि आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और आज मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश से किस प्रकार से आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग निकल करके आए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ताकि और ताकत के साथ आप लोगों की सेवा ये करते रहें, भक्तजनों की सेवा ये करते रहें। धन्ना भगत जी के बारे में मेरे से पूर्व में बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि भक्त शिरोमणि धन्ना जी ने अपनी भक्ति से स्वयं भगवान कृष्ण को प्रकट किया था और हम उसी धरती पे धन्ना भगत जी की जयंती मना रहे हैं जहां से कर्म का संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को देने का काम किया था। उसी कर्म के संदेश के आधार पर भगत शिरोमणि धन्ना जी ने किस प्रकार से समाज के अंदर अलग जगाई थी। वो एक दौर था, उस दौर के अंदर किस प्रकार से हमारी संस्कृति के ऊपर हमले हो रहे थे, किस प्रकार से बलात् हिंदुओं को औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के द्वारा धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया जा रहा था। उसी कड़ी के अंदर बहुत ही बड़े विद्वान संत रामानंदाचार्य जी के शिष्य के रूप में उन 12 शिष्यों की जो एक लड़ी थी, बहुत सुंदर लड़ी थी, कबीर साहब से लेकर के रविदास जी, रस खान जी और सबसे छोटी उम्र के धन्ना जी थे। तो उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के कैसे समाज के अंदर जो उस समय में जहर घोला जा रहा था उसको ठीक करते हुए और समाज के अंदर समरसता का काम करें, इस प्रकार की अलग जगाने का काम उस समय में भगत शिरोमणि धन्ना जी ने किया था। और एक उन्होंने बहुत बड़ी एक बात स्थापित समाज के अंदर की थी कि भगवान तो दाता है, जो भी प्रभु से मांगेंगे देंगे। भगवान कृष्ण से जो भी धन्ना भगत जी ने मांगा सब प्राप्त हुआ, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो समाज के लिए मांगा। भयंकर अकाल के अंदर जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो किस प्रकार से उन्होंने आम समाज के लिए, साधु संतों के लिए अन्न की व्यवस्था की थी। तो भगवान दाता है तो किसान अन्नदाता है, क्योंकि धन्ना भगत जी किसान थे, एक साधारण किसान के परिवार के अंदर पैदा हुए थे। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, आप सब लोग यहाँ बहुत सारे नेताओं के मुखारबिन से आपने धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में सुना है, बहुत कुछ और सुनेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम सब मिलकर के धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर एक संकल्प लेकर के जाएं। चाहे कितने भी राजनीतिक लोग आकर के समाज के बंटवारे का प्रयास करते हो, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, हम धन्ना भगत जी की इस जयंती के अंदर संकल्प लेकर के जाएंगे। उनके जीवन का हम प्रचार करेंगे, उनके जीवन मूल्यों को नीचे तक लेकर के जाएंगे और ऐसे लोग समाज तोड़क लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं अंत में सरकार से यानी कि मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उनके अंदर भी जोड़ने का काम करें, ताकि हमारा समाज और खास करके जो भावी पीढ़ियां हैं वो उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। एक बार फिर मैं आपसे जोर से जयकारा चाहूंगा कि धन्ना भगत जी के का जयकारा आप लोग जोर से बोलेंगे, बोल धन्ना भगत जी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धाड़न खाप और अन्य खाप के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संत समाज यहाँ पर आया है, इनका भी बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने दिन की मेहनत के बाद इतना सुंदर कार्यक्रम अगर आयोजन हुआ तो आप सब लोगों के सहयोग से हुआ। जिस भी महानुभाव ने इस कार्यक्रम की सफलता में थोड़ा सा भी सहयोग दिया है, उस सब का, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और बताया कि किस प्रकार से श्री धन्ना भगत जी ने छोटी सी उम्र में 12 लड़ियों में सबसे कम उम्र में आकर समाज को नई दिशा दी, समाज परिवर्तन में अपना अहम योगदान दिया।